इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और जो अराकीन इस तहरीक के हक में हैं वो लेफ्ट जानिब जो लॉबी है उस तरफ जा रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। ये जमहूरी अमल है और पाकिस्तान के आइन में है कि अगर जो है वोटिंग के इस अमल में अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ 172 से ज़ायद वोट आते हैं तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहते। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन सना बुच्चा साहिबा। सना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस पर क्या कहेंगी कि आज आइन की बालादस्ती हुई है क्योंकि ये जमहूरी अमल है और आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई वज़ीर आज़म जमहूरी अमल के बाद घर जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए और 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई हैं। एक बेनज़ीर के हवाले से थी और वो नाकाम हुई थी जो तोई साहब ने जो रेज़ की थी, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं जो कामयाब हो गई है। देखिए, हुकूमतें जाती रहती हैं, 5 साल का अरसा पूरा नहीं करती हैं। बहुत कम जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद हुकूमत है, हालांकि वज़ीर आज़म नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 5 साल का टेन्योर का ख़त्म किया था। अगर और कोई भी वक्त, कोई भी और लीडर और कोई भी और वजूहात और कोई भी और बुनियाद होती तो हम आज इस बात को कंडेम कर रहे होते कि ये जमहूरियत की जीत नहीं है कि 5 साल से पहले प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ा। लेकिन आज क्योंकि ये आइनी तरीका था, आइनी तरीके से इसको किया गया है। आज जो आपने स्पीचेस देखे हैं, स्पेशली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो आज स्पीच की है, मेरा ख्याल है ही इज़ रियली कम ऑफ एज और एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है पॉलिटिक्स में। और 75 साल बाद हमें पहली दफ़ा हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा है आइनी तरीके से। बेशक उसके पीछे एक न्यूट्रलिटी इन्वॉल्व है, बेशक उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व थी, लेकिन हुआ आइनी तरीके से है। और पहली दफ़ा आइनी तरीके से हुआ है, इसलिए हमने गैर आइनी रवैये भी देखे हैं। तो या तो गैर आइनी तरीके से हटाया जाता है या आइनी तरीके से हटाया जाता है, जिस पे गैर आइनी तरीक़ाकार वज़ा कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। तो इस बार हमने ये देखा है। होपफुली आने वाले फ्यूचर में, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि अगर कल को आप मुझसे डिससेटिस्फाइड हों या किसी और गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड हों तो आप नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। आपको किसी जनरल पाशा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई साजिश बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा अदम एतमाद लाएंगे और मुझे हटा देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस जो अब शुरुआत जिसकी हुई है। एंड आई होप एंड प्रे कि इट लास्ट्स। अच्छा सना साहब, ये बताइएगा कि डिलेज बहुत ज़्यादा आते रहे आज के इजलास में, तो आप क्या समझती हैं कि अदालत आलिया जो है इस डिलेज पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10:30 बजे तक वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए जो कि नहीं हुई, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए, इमरान खान के पास ऑप्शंस लिमिटेड थी, स्पेशली उस वक्त के बाद जब उनको पता चल गया कि जो मुनहरिफ अराकीन है वो 19 की तादाद में ऑलरेडी ऑपोजिशन बेंचेस पर बरजमान है। इसका मतलब ये था कि वो जो 176 या 177 की हम बात कर रहे थे, 177, 176 की, तो उसमें ये हो सकता था, एंड मुमकिन था, जो कि प्लान भी किया गया था कि थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ी सी बात ऊपर नीचे होगी तो सस्पेंड कर दिया जाएगा 1-2 मेंबर्स को, 3-4 मेंबर्स को। उसके बाद होगा ये कि नंबर पूरे नहीं होंगे और ये हो जाएगा। लेकिन जब वो मुनहरिफ अराकीन की तादाद क्योंकि 19 है और क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से कल्मिनेट हुई, तो उसके बाद ज़ाहिर है ऑप्शंस लिमिटेड होती गई हुकूमत के पास। लेकिन हुकूमत ने, जिस तरह कहते हैं ना, आखिरी बॉल तक गिव अप नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने लिए खुद बहुत ज़्यादा आई थिंक गड्ढे खोद लिए हैं। अब आप देखें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुका है, प्रिजनर वैन खड़ी है पार्लियामेंट के बाहर, इलेक्शन कमीशन के दफातर खोल दिए गए हैं। मतलब ये तमाम तर चीज़ें देन दे डोंट रियली बोर्ड वेरी वेल फॉर द कमिंग टाइम्स फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज जो उनके हवारी थे या उनके जो बहुत क्लोज थे, फवाद चौधरी साहब, शीरी मजारी साहिबा, किस तरह उनको वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद आपने देखा असद कैसर साहब ने गालम गलोच पे आ गए हैं। मतलब जाहिर है कि एक अजीब प्रोसेस था जो आज हमने देखा कि हर पल हर लम्हा बदलती सूरत हाल ने हमें यह दिखाया कि कोशिश आखिरी दम तक की गई कि किसी ना किसी तरीके से इस अदम एतमाद को रोका जा सकता। लेकिन जब अवामी नुमाइंदे कोई अवामी चीज़ और आइन के तनाजुर में कुछ करते हैं तो वो ज़रूर कामयाब होता है। हालांकि मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन आई थिंक कि आज तमाम जो मेंबर्स नेशनल असेंबली थे जो सुबह से बैठे हुए हैं रोज़े में, वहाँ अफ्तार भी हुआ है, आई एम श्योर हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, आज सस्पेंडेड रही है पूरा दिन, उनको नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा है, बट दे सैट टिल द वेरी एंड। मतलब 195-199 लोगों का मौजूद रहना नेशनल असेंबली में क्योंकि उन्होंने अपना आइनी हक इस्तेमाल करना है, आई थिंक दैट स्पीक्स वेरी हाईली फॉर द कमिंग टाइम्स फॉर नेशनल असेंबली और हमारे पार्लियामेंटेरियंस। अच्छा सना बुच्चा साहिबा, जो तमाम वुज़रा हैं उनका नाम ECL में डाल दिया गया है और अगर वो बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो NOC दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अब क्या ख़त पर तहकीकात होंगी?
देखिए, इस वक्त जो बहुत ही अनटाइमली चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो आखिरी पत्ता था खान साहब के पास वो था आर्मी चीफ को, जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाता। और ये आइडिया जो हमें पता चला है, हमारी इतलात हैं, हमारी सोर्सेज बताती हैं, वो शहबाज गिल साहब का था। तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी सख्त की गई और वहाँ पे एक नोटिस अलर्ट हुआ, वो इसी वजह से था कि शहबाज गिल साहब कहीं ना निकल जाएं, बिकॉज ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमने ये देखा है, जनरल खालिद नईम लोधी भी यही कर रहे थे जनरल कियानी की एक्सटेंशन के टाइम पे, कि वो वज़ीर आज़म गिलानी के सेक्रेटरी होने के बावजूद उन्होंने इस तरह की चीज़ें की। लेकिन देखिए, इस बार भी इमरान खान साहब ने इसको मिसरीड किया, क्योंकि जो जनरल हिलाल हैं, जिनको जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनके बगैर आप ये डिसीजन ले नहीं सकते, उनकी तरफ से आना, एंड ही इज हैंड पिक्ड बाय जनरल बाजवा, तो आप ये कर नहीं सकते थे। और ये इस बात को फोर्स ही कर लेना चाहिए था, बिकॉज यू डोंट मेस विद द पीपल जो पावर में होते हैं। और खान साहब ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की, और आई थिंक उनको बहुत मिसगाइड किया गया, स्पेशली जब उनको पता था कि सेक्रेटरी डिफेंस उनके एड पे नहीं आएंगे। और मतलब ये बात उनको फोर्स ही कर लेनी चाहिए थी एज ए पॉलिटिशियन। और जो वो कहते हैं एक पेज पे थे, तो इस एक पेज पे ये चीज़ें तो बड़ी बुनियादी होती हैं जिनके बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद थिंग्स जस्ट गॉट डाउन हिल, बिकॉज ये जो पावर पॉलिटिक्स कर रहे थे इमरान खान साहब के, अब मैं 63A की वो कर दूंगा, अब मैं किसी और चीफ को नोटिफाई कर दूंगा, अब मैं किसी और का नाम ले दूंगा, ये धमकियां जो थी ना, मतलब कहीं ना तो इनको थमना था। और अब ये वहां जाके थमी है जहां से अब पता नहीं किसी की आवाज़ आएगी भी कि नहीं आएगी। और खान साहब ने आई थिंक बहुत अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। आज ECL पे उनका नाम है, मतलब ही इज एम्बैरेस्ड हिमसेल्फ बियॉन्ड डाउट। और खत की जहाँ तक आप बात करिए, देखें अभी सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठा हुआ, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतहर मिनल्ला क्यों बैठे हुए, क्योंकि अगर इस खत को आपने पब्लिक किया जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो उस पर वो एक्शन लेंगे। और आपका मकसद यही है कि जब आपके सिक्योरिटी अदारों ने कह दिया, जब आपके काबीना में लोगों ने कह दिया कि इसमें ठीक है, एक लैंग्वेज मिस अप्रोप्रिएट थी, इनअप्रोप्रिएट थी, आप उसको कह सकते हैं, आप सफीर को बुला के डांट सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एक खत को पुल हवा बना के अपने लिए साजिश कर दें। और आज वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब कह रहे हैं ये खत मेरे हाथ में और मैं अपने ऑफिस में रख रहा हूँ, जिसको चाहे देख लें। तो एक्चुअली वो खत उनको दिखा रहे हैं जिन्होंने साजिश की है, तो उनको खत देखने की क्या जरूरत है, उनको तो ऑलरेडी पता होगा उन्होंने क्या किया है, तो वो खत देखने से उनका क्या मतलब है, तो खत तो उनको दिखाना चाहिए। और अगेन आज जो सीनियर सहाफी जो उनके प्यारे राज दुलारे थे, आज फिर उनको वो यही कह रहे थे, मतलब 10 मिनट पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलने से पहले वो यही कह रहे थे कि मैं तो गिव अप नहीं करूंगा, मैं तो अड़ गया हूं। क्या अड़ गए आप, क्या जिद कर रहे हैं आप, आइन के आगे आप जिद बांध रहे हैं, नॉट डन। अच्छा सना साहिबा, हम थोड़ा ना सियासी पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हैं कि सियासी जमातें नैरेटिव तो बनाती हैं। अगर हम नून लीग की बात करें तो उन्होंने वोट को इज्जत दो का एक नैरेटिव बनाया और वो अच्छा खासा बिका भी। अगर हम इस नैरेटिव की बात करें जो खान साहब ने सेट किया है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, कुछ दिन कबल गैलप सर्वे हुआ था, उसमें 36% लोगों को लगता है कि खान साहब के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। और आज असद कैसर भी आए तो उन्होंने जज्बाती सी तकरीर की, आप दीदा हो गए, उनके हाथ में खत था, उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन लीडर को दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये खत पेश करेंगे। तो खान साहब अब इस खत की बुनियाद पर सियासत करने जा रहे हैं, तो बताइएगा कि इनका ये जो नैरेटिव है मकबूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सियासत तो करनी है, अगले इलेक्शन में तो जाना है। देखिए, उन्होंने ये बुनियादी तौर पर इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने कहा अगर हर रास्ता बंद हो जाए तो कम से कम मेरे आइंदा के इलेक्शंस के लिए एक नारा बुलंद हो जाए और वो नारा रीस्टोर हो जाए और मैं आगे उसके जाके उसके ऊपर बात कर सकूं और उसके ऊपर अपना पॉइंट स्कोर कर सकूं। लेकिन हुआ ये कि एहतसाब के हवाले से भी कुछ नहीं कर पाए, तो एहतसाब को बदलने के लिए उन्होंने गद्दारी का चुनाव किया। देखें, वोट को इज्जत देना और गद्दारी का मुकदमा चलाना लोगों के ऊपर बगैर सबूत के जाने हुए और बगैर कम से कम पब्लिक में लाए हुए बगैर आप किसी को गद्दार करार नहीं दे सकते। इस मुल्क में ये बहुत हुआ है और पर्सनालिटीज के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, नजम सेठी साहब के साथ हुआ है, बहुत लोगों को गद्दार कहा गया है, CIA का एजेंट कहा गया है, मुसाद का एजेंट कहा गया है। एविडेंस कहाँ है? एविडेंस कहाँ है? तो एविडेंस खान साहब ने अगर अपने पास रखी 7 तारीख से लेके 27 तारीख तक, जब उन्होंने जलसे में उसकी झलकी दिखाई हमें, तो वो पहले कर लेते। अगर इफ इट वाज सच अ सीरियस थ्रेट, तो जाहिर है कि उन्होंने इस खत को इस्तेमाल किया, जाहिर है उन्होंने अपने आइंदा इलेक्शन के लिए नैरेटिव बिल्ड किया। लेकिन यहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। अब हमें बंद करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरह के नारे, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें जो कि अवाम के ऊपर गलत असर डालती हैं। और अभी हमने देखा है क्रैकडाउन ना सिर्फ PTI हुकूमत के अरकान पर हो रहा है, बल्कि क्रैकडाउन मीडिया पर हो रहा है।